हाँ बच्चों, कल हम लोग सूरदास के जीवन परिचय को पढ़े थे और पहला पद का अर्थ हमने बताया था। आज हम लोग पुनः दूसरा पद्य शुरू कर रहे हैं। आज अपनी किताबें खोल करके देखें। दूसरा पद है, अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जानो सो जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही, तातय सूर सगुन पद गावे। ये सूरदास का पद रहा दूसरा। अब इसके जो कठिन शब्द हैं उनके आप अर्थ देख लें। अविगत, अविगत का माने है अज्ञात और निराकार। गति माने स्थिति दशा। अंतर्गत, अंतर्गत माने हृदय में। परम स्वाद अलौकिक आनंद। अमित, अमित माने अत्यधिक। तोष, तोष माने संतोष। अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर, अगम अगोचर। अगोचर माने इंद्रियों की गति से परे। निरालंब, बिना किसी आधार के। धावे माने दौड़े। तातय इसलिए। सगुण माने सगुण ब्रह्म। तो ये कठिन शब्द के अर्थ रहे। संदर्भ हम आपको कल बताए थे। संदर्भ इस पद में वही लिखा जाएगा, वही रहेगा। और प्रसंग देखें। प्रसंग इस पद में जो लिखा है उसको प्रसंग में डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी गुणगान रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताया है। सुगम और सरल बताया है। ये प्रसंग में हम डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, सूरदास जी कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भाव, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म भी भक्ति की आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उसे असीम संतोष प्राप्त होता है।
इन्हें मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुनु जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है? ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी प्रकार सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सब विधि अगम विचार है ताते सूर सगुन पद पावे। इसी प्रकार से सूरदास जी ने सगुण कृष्ण भक्ति की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। समझे? इसी कारण सभी प्रकार की विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। और इसके नीचे लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हेडिंग देंगे भाषा। भाषा आपको बताए भी हैं, साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति और शांत है, छंद गीतात्मक है, और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इस पद में है अगम अगोचर। अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः अ ग और नौ वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये दूसरा पद आपका हो गया। अब हम लोग तीसरा देखेंगे।